बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तहज़ीब खान है। इस वीडियो में हम यूनिटी में एक पूल की को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आप देखें, मेरे पास ये पैनल खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, सामने ही मौजूद है आपके। हम जाएंगे अपने 3D एसेट्स में और यहाँ पर आपका टेबल मौजूद है। मैं इस टेबल को यहाँ ड्रॉप करूँगा। क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है तो मैं स्क्रॉल व्हील का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे। इसके अंदर कुछ अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो हम रिमूव करेंगे। जैसे कि हम इसको रिमूव करेंगे, ये जो बॉल्स हैं इनको रिमूव करेंगे। लेटर ऑन हम बॉल्स को बाय कोड ऐड करेंगे और इस ट्रायंगल को भी रिमूव कर देते हैं और इस स्ट्रिप को भी रिमूव कर देते हैं, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो कैसे करना है वो मटेरियल अप्लाई, तो हम इस पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा। लेट मी, हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इन पर हम मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, तो सिंपली हम, आपको सिंपली करना ये है कि आप क्रिएट मटेरियल में जाएं। यहाँ पर न्यू मटेरियल में नाम रखा हुआ है। इस पर जाके आप इसको स्टैंडर्ड सिलेक्ट रहेगा आपका, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे इसको। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एलबीडो पे एलबीडो ड्रॉप कर दें और नॉर्मल मैप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्सचर टाइप है वो नॉर्मल रहना चाहिए। क्लिक करने के बाद फिर से हमारा जो मटेरियल है उस पर क्लिक करें और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ठीक है। हमारा ये न्यू मटेरियल है, हम इस पर डायरेक्टली ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पर सरफेस पे जाके भी ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हैं, स्मूथनेस वगैरह है उसको सही कर सकते हैं। ओके। क्योंकि अब ये बॉर्डर्स रह गए तो हम दोबारा से इसको बॉर्डर्स पे डाल देंगे, तो आप देखें हमारे पास बॉर्डर्स पे भी जो टेक्सचर है वो आ चुका है। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें हैं तो वो आप हम सेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने मेटेलिक पे डाल दिया तो इसको मुझे रिमूव करना चाहिए, तो इसको नन कर देते हैं और जो हमारा नॉर्मल मैप है वो यहाँ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा टेक्सचर बढ़िया हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कैमरा सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना इसको हम डिफ़ॉल्ट मोड में ले आते हैं, ताकि एक तरफ हमें दिखे गेम व्यू और एक तरफ दिखे हमें हमारा जो कैमरा है वो दिखे। ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो एडिटर है वो दिख पाए। देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कैमरा पे क्लिक करें। ये रहा हमारा कैमरा। ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। ये पोजीशंस नहीं, हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर लिए। अब यहाँ से जाके इसको ऊपर खींचेंगे और हमारा जो पोजीशन है इसका, इसको हम 0 0 कर, 0 और 0। ठीक है। अब देखते हैं कहाँ है हमारा ये और कहाँ है हमारा कैमरा। ये रहा कैमरा हमारा। कैमरे की पोजीशन 0 0 पे आनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं कैमरा किधर पड़ा है। हाँ ठीक है। अब इसको कैमरे को देखो उठाना शुरू किया, आ गया, एडजस्ट हो गया, बिल्कुल आ गया इसके अंदर। अब हम इसको जस्ट एडजस्ट करेंगे कि हमें पूरा जो व्यू है उसमें कैमरे के अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू को सेलेक्ट करते हैं ना। तो इससे हमारा जो कैमरा है, आप देखो फील्ड ऑफ व्यू में और हमारा कैमरा एडजस्ट, देखो। ठीक है। बाद में रिस्पॉन्सिव वगैरह का बाद में देखेंगे कैसे करना है इसका, लेकिन अभी हमने जो सेट कर लिया वही हो। अब हमें क्या ऐड करना है, अब हमें चाहिए बॉल, ताकि हम अपनी जो टेबल है उसका साइज अपनी बॉल से कंपेयर कर पाए। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्लिक किया और इस हायरार्की पे क्लिक करेंगे। 3D ऑब्जेक्ट में जाके
स्पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखो, स्पेयर इतना बड़ा है, मतलब जो हमारी यूनिट है, एक यूनिट में इसने अपना जो टेबल है उसको कवर कर लिया। या तो हम इस टेबल को बड़ा कर लें, या तो फिर हम अपने इस जो बॉल है उसको छोटा कर दें। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं हम। पॉइंट, ओके, अभी बड़ी है बॉल, थोड़ी अभी बड़ी है, तो इसको हम वन ही रहने देते हैं। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट साइज हो जाएगा, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट साइज होगा। देखो इसके अंदर टकराएंगे बस, और ये चल जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा पीछे करते हैं और एक और एंगल से देखते हैं कि बेस पे है या नहीं। अभी तो हम जस्ट टेम्परेरी इसको सेट कर रहे हैं जो हम। देखो अभी ये उठी हुई है यहाँ से, तो इस पर क्लिक किया और ये हो गया। ठीक है, तो हमने अभी बॉल भी लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी बॉल भी आ गई। हमने यहाँ पर एक बॉल रख ली है, बॉल का साइज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पर नाम वगैरह कुछ चेंज किए मैंने, बाकी ओवरऑल जो भी सेटअप है वो बिल्कुल सेम ही है। अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि हम इसमें की स्टिक ऐड करें, जो कि इस बॉल के अराउंड रोटेट करें, क्योंकि हम बॉल के पर ही हिट करने वाले हैं, तो वो बॉल के अराउंड ही हिट होनी चाहिए, बॉल के अराउंड ही स्टिक होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्यू स्टिक मौजूद है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं। अब देखेंगे जैसे ही हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ये इसकी पोजीशंस वगैरह हायरार्की में आप देखें, सॉरी इंस्पेक्टर में आप देखें, इसकी पोजीशंस वगैरह आ गए। हम थोड़ा इसको ऊपर उठा के इसको सेट कर लेंगे। आप देखें हमारे पास स्टिक तो आ गई, लेकिन उसका जो कलर वगैरह है उस पर टेक्सचर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका मटेरियल बनाया हुआ है, आप देखें इसमें मटेरियल में जो शेडर है वो स्टैंडर्ड है। मैपिंग जो हमने की है वो अल्बीडो और मेटेलिक में की हुई है, और नॉर्मल मैप यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको उठा के सिंपली चाहे आप स्टिक पर डायरेक्टली एडिटर में आके या सीन व्यू में आके वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज आप हायरार्की में जाके इसके ऊपर भी ड्रॉप करेंगे, तो इसका जो कलर वगैरह है, जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं टेक्सचर की, वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो स्टिक है वो परफेक्टली अपने एक्चुअल फॉर्मेट में, एक्चुअल जो हमारे दिखनी चाहिए थी वो उसमें दिखने लगी है। अब हम क्या करेंगे, जो क्यू स्टिक है इसको इस बॉल के सेंटर में लाएंगे, यानी कि ये इस बॉल के सेंटर से रोटेट होगी। तो हम क्या करते हैं, जो स्पेयर है हमारा, जो क्यू बॉल है, इसको जाके इसकी लोकेशन हम कॉपी करेंगे। कॉपी लोकेशन की हमने, क्यू स्टिक पे गए तो यहाँ पर जाके हमने इसकी लोकेशन को पेस्ट कर दिया। क्या कि पोजीशन, जो पेस्ट पोजीशन, पोजीशन पेस्ट कर दिया। आप देखें ये की स्टिक है वो हमारी इसके अंदर आ गई है, लाइक बिल्कुल परफेक्टली जिस तरह से अलाइन होना चाहिए था वो हो गई है। माइट भी हो सकता था कि ये जो की स्टिक है आपके इसमें जा हिट हो रही है, जो बोर्ड है, जो हमारी टेबल है, इसमें हिट हो रही है। हम थोड़ा सा इसका रोटेट कर लेते हैं, इस की स्टिक को रोटेट करते हैं। हम की स्टिक में क्लिक करते हैं और आप एक चीज और नोटिस करें, जब किस स्टिक पे रोटेट करते हैं तो आप देखें इसका जो सेंटर है वो बीचों बीच में। हमें ऐसा, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो आप देखें बीच से रोटेट हो रही है, तो ये ऐसे वियर्ड हो रहा है। हम क्या करेंगे, सीन में देखिए यहाँ पर लिखा होगा कहीं पे सेंटर और पिवट, तो आप इसका पिवट पॉइंट चेंज कर दें। इससे क्या होगा, आप इसको हल्का सा रोटेट कर पाएंगे और इसके जो कॉर्नर है उससे रोटेट कर पाएंगे। अब आप देखें इसमें है ना, हमने गैप कर लिया। अब ये स्टिक बिल्कुल परफेक्टली हमारी अलाइन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो ये हमारा की स्टिक के अराउंड ही रोटेट कर रही है, लेकिन अभी भी इश्यूज आ रहे हैं। अब देख रहे हैं, ये हम रोटेट तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारी इनसाइड जा रही है। देखो
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करने से पहले, क्योंकि हमारी जो स्टिक है इस क्यू बॉल के अंदर जा रही है, बिल्कुल उसके अंदर ही घुसी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें गैप रखेंगे, इतना ज़्यादा उसमें हम उसको नहीं रखेंगे, जैसे इतना होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं उसको रोटेट करके, रोटेट करेंगे, देखो अब ठीक है। अभी ये इसके बॉल के अराउंड रोटेट नहीं हो रही, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ये ओवरलैपिंग इशू आ, तो इसको हम जब हम इस पर कोड करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम चाहें तो इस पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। हमने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें इसको अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एक बार हम इसको और चला के देखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो रोटेशन है वो देखो इतना भारी हो रहा है, तो क्या करेंगे हम सिंपली हायरार्की में जाके जो स्पेयर की पोजीशन है, जो हमारी स्पेयर की पोजीशन है, इसको हम कॉपी करेंगे। हमने पोजीशंस की कॉपी की, करने के बाद गेम ऑब्जेक्ट में जाके इसके ऊपर हमने ये पोजीशन पेस्ट कर देनी है। अभी ये गड़बड़ हो गई, तो अभी हमने क्या करना है, ये गड़बड़ हो गई, इसको फिक्स करने के लिए हमें, अब हम क्या करेंगे, हमने गलत काम किया। हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमें इसको यहाँ बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम डिलीट कर दें। ये हम कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी की स्टिक की पोजीशन चेंज हुई है। हम कंट्रोल जेड करते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली क्या करो, इसको बाहर निकाल लो, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, और जो की स्टिक की पोजीशन है वो हम स्पेयर की पोजीशन के साथ मैच कर देते हैं। पहले तो हम यही करते हैं। कॉपी किया कॉपी करने के बाद हम इसकी स्टिक पे ये प्रॉपर्टी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट की, अब आप देखें ये एग्जैक्टली हमें जहाँ चाहिए थी वहीं पे पहुंच गए। आप इस गेम व्यू में भी देख सकते हो, मैं आपको जब तक इधर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे किया। ओके, इतना ठीक है। अब सबसे पहले हम एक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बना लिया। अभी हम की स्टिक को इसके अंदर असाइन नहीं करेंगे, इसके अंदर पैरेंट पे नहीं डालेंगे। अब हम अगेन इस स्पेयर की पोजीशंस को कॉपी करते हैं, कॉपी किया और अब पेस्ट किया। ठीक है, अब हम इसकी स्टिक को इसके अंदर असाइन करेंगे। अब हम इस पे रोटेशन देखो मैनुअली अप्लाई करते हैं, देखो गोल गोल घूम रही है, इसके अराउंड ही घूम रही है। ठीक है, अब हम इस पे कोड करेंगे और इसको रोटेट करेंगे कोड के थ्रू। अब हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी फोल्डर्स मौजूद है। न्यू फोल्डर बना के इसमें हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। क्रिएट में जाए, मोनो स्क्रिप्ट पर जाए और इसका नाम हम रख देंगे क्यू स्टिक, क्योंकि हम क्यू स्टिक पर से रिलेटेड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसको क्लिक करूँगा, हो सकता है आपके VS कोड में खुले। मैंने कुछ कोड लिखे हुए, तो आपको सिंपली कोड समझा देता हूँ। पहले कोड समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया यूनिटी इंजन को, जो कि यूनिटी से रिलेटेड जो भी इसकी बिहेवियर है वो इंपोर्ट करेगा। इसके बाद हमने की स्टिक जो क्लास है, आप मेक श्योर करें कि आपकी जो क्लास नेम है वही फाइल आपका नेम हो। ठीक है, इसके बाद हमने इससे मोनो बिहेवियर जो इसकी से इनहेरिट किया है। इसके बाद सबसे पहले हमने प्राइवेट वॉइड अपडेट, इसके अंदर ये इंटरनल एक फंक्शन होता है जो कि हर कॉल पर हर फ्रेम में कॉल होता है। इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं क्या माउस बटन डाउन है। अगर डाउन है तो सबसे पहले हमने इसमें डिबगर भी लगाया हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म डॉट टी एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिससे कि हमने गेट किया कंपोनेंट कौन सा, ट्रांसफॉर्म। इसका बेसिकली मतलब क्या है, कि मतलब ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम
अपनी इस स्टिक पर क्लिक करते हैं, आप देखें यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म आप दिख रहा होगा। इस ट्रांसफॉर्म के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है। तो वही चीज हम इसको एक्सेस करें, हमने ट्रांसफॉर्म को एक्सेस किया गेट कंपोनेंट से। इसके बाद इसके रेफरेंस में हमने रोटेशन इस पर अप्लाई किया। अगर हम इसे यहाँ पर पोजीशन करते तो हम पोजीशन उसकी चेंज कर पाते, राइट। तो हम हर बार उसकी पोजीशंस को उस पर अप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को हमने कहाँ पे बनाया था, न्यू फोल्डर के अंदर बनाया हुआ ये स्क्रिप्ट हमारी मौजूद है। अगर हम चाहें तो इस स्क्रिप्ट को ऐसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस क्यू स्टिक पर एक बार स्क्रिप्ट डालते हैं, तो यहाँ से भी डाल सकते हैं आप ऐड कंपोनेंट पर जाके। अगर स्क्रिप्ट में कोई भी एरर नहीं है तो आसानी से ऐड हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आप देखें क्यू स्टिक ऐड हो गई। जैसे हम इस पर रन करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन आप देखें, हम मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन आप देखें कि हमारी जो की स्टिक रोटेट तो हो रही है, लेकिन जैसे ही हमने सोचा था, जैसा हमें चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो की स्टिक की जो प्रॉपर्टी जो स्क्रिप्ट है वो, एक तो इसका बिहेवियर आप देखें कैसा जा रहा है। ये कुछ जेड एक्सेस में कुछ रोटेट कर रही है, राइट। इसको मैं अगर इधर दिखाऊं तो आप देखें कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब हम ऐसे कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी। तो अब आप चलाएंगे इसको, जो भी मैंने इसको सेव नहीं किया, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो दोबारा से इसकी लोड होगी। अब आप देखेंगे तो ये मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा। फिलहाल जो मैंने स्क्रिप्ट है वो गलत ऑब्जेक्ट पे डाली हुई है। मुझे डायरेक्टली उस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्टिक पे उस पोजीशन को नहीं डालना चाहिए था, उस स्क्रिप्ट को नहीं डालना चाहिए था। तो मैं सिंपली इसको जाके कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि हमारा जो रोटेशन है वो इस गेम ऑब्जेक्ट पे जाएगा। जो क्यू स्टिक का पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू स्टिक की जो हमने जो स्क्रिप्ट लगाई है, इसको यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये इसकी स्क्रिप्ट रिमूव हो गई। अब हम इसको इस पर डालेंगे। पहले मैंने कैसे दिखाया था, ऐड कंपोनेंट पे जाके छोड़ सकते हो तो भी चला जाएगा। अब अगर हम चाहे तो गेम ऑब्जेक्ट पे डालना चाहते हैं तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट आ गई है। अब मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ। अब गेम प्ले करता हूँ। अब आप देखो, जैसा मैं एक्चुअल में चाहिए था वैसा ही हमें वो जो रोटेशन है वो मिल रहा है। अगर इन केस आपका जो वैल्यू है वो चेंज है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह से सेट कर सकते हो। माइट भी वो आपके केस में एक्स हो, मेरे केस में वाई हो रही है। वैसे हमें एक्स ही पर लेना चाहिए, बिकॉज आपने वैल्यूज कुछ गलत सेट करी होंगी। हो सकता है कि जो आप माउस पर दबा रहे हो, माउस बटन क्लिक करा, लेकिन हमको हो सकता है बार बार क्लिक करना पड़े। तो आप यहाँ आइए, इसमें जस्ट हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग में आते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में हम प्लेयर्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर जो कीबोर्ड का जो मैनेजमेंट है, एक्टिव इनपुट हैंडलिंग में, तो हम इस पर बोथ ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, तो उसको आप बोथ कर लिए। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक होल्ड करके रखा हुआ तो चल नहीं रहा। तो वही देख रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। इनपुट को लेके कुछ इश्यूज मुझे लग रहे हैं। तो अभी मैंने इसको ट्रू कर दिया है। तो ट्रू किया है, तो जैसे इसको रन करूँगा, अब देखोगे जो हमारा स्टिक का बिहेवियर है वो हम ऐसा ही चाहते हैं कि हम क्यू बॉल के अराउंड अपनी स्टिक को मूव करें, देन फिर हम क्यू बॉल को हिट करें।